गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? फिर से एक बार आप और हम आपके अपने YouTube चैनल अनुष्ठान पर। तो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। आइए, अभी जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने देखा व्हाट इज़ द आइडियलिज्म, व्हाट इज़ द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, व्हाट इज़ द एक्सियोलॉजी, व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म। तो ये अभी तक हमने देखा और आज की हमारी इज़्म को ही कंटिन्यू करते हैं, रियलिज्म को ही, रियलिज्म यथार्थवाद को ही हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। तो आइए चलते हैं क्लास में और देख लेते हैं क्या जो रियलिज्म है उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं यहाँ पर अरस्तु ने। ये हम जैसे कि बता चुके हैं कि ये जो इज्म दिया है वो अरस्तु का थॉट है। अरस्तु के थॉट से ये रियलिज्म आया है, वो इसके प्रोफाउंडर हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। और जैसे कि हमें ये भी पता है कि हमने ये जो इज्म है रियलिज्म, ये नेचर स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानकर ये मैटर की बात करता है, मैटर को ही रियल मानता है। जो अल्टीमेट रियलिटी है इनकी वो है मैटर, वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो चलिए, फर्स्ट है द यूनिवर्स मेड ऑफ मैटर। ये जो अरस्तु कहते हैं, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो ये बना है, जो पूरा हमारी यूनिवर्स है, वो किससे बना है? वो है मैटर से। एक क्या ना, जो पदार्थ जन्य हैं, जितने भी ये ब्रह्मांड बना है पदार्थों से मिलकर बना है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई भी एक ऐसा परे की दुनिया नहीं है। परे मीन्स कि जो स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं ना, परा अपरा, तो कोई भी ऐसी दुनिया नहीं है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ को नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो बना है वो मैटर से बना है। नेक्स्ट है मैन इज द बेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं सॉरी तो ये कह रहे हैं, रियलिज्म कहता है कि जो मनुष्य है वो इस ब्रह्मांड की सबसे जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ क्यों माना है? क्योंकि उसके पास वो जो और इस ब्रह्मांड में जितने भी और पदार्थ हैं, उसकी जो वो है, उसके जो पावर हैं वो उसके पास बहुत ज़्यादा है। उस पावर से, उस विचार से, जो मनुष्य के पास थॉट हैं, उन विचारों से ही उसने इस दुनिया का, इस वस्तुओं का निर्माण किया है। तो ये कहते हैं कि जो मैन है वो मैन जो है वो वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। नेक्स्ट है द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लाइव हैप्पीली। तो ये कहते हैं जो मनुष्य का, रियलिज्म क्या कहता है, यथार्थवाद क्या कहता है, जो रियलिटी है, रियलिज्म में कहता है कि ह्यूमन का जो अल्टीमेट एम क्या है, वो खुश रहे और किस सुख सुविधाओं को, जो भी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका भोग करते हुए, उनको ऑप्ट करते हुए वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को खुशहाल रखे, सुख पूर्व जीवन जिए। तो ये ज़रूरी है, खुश रहने के लिए वो इस सारी जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको भोग कर सुखी रह सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल है द मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रुथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ड। ये कह रहे हैं कोई जो मटेरियल वर्ड है, जो भी हम इस ब्रह्मांड में, जो भी हमारी सेंसेस देख रही हैं, वो हमारी जो सेंस फील कर रही हैं, जो देख रही हैं, वही सत्य है। स्पिरिचुअल लाइफ कुछ भी नहीं है। कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। तो इसलिए मैटर ही सब कुछ है। इन्होंने मैटर को ही सब कुछ माना है। नेक्स्ट है
real knowledge of matter, word knowledge of the physics and its use necessary. ये कह रहे हैं कि जो रियल नॉलेज है ना, जो हमारा ये वर्ड है यहाँ का, जो हमारी रियल नॉलेज है, इसको जानने के लिए ज्ञान, हमें क्या है, फिजिक्स, ज्ञान, भौतिक विज्ञान को की जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो लेनी हमें बहुत ज़रूरी है। वो हमें होनी चाहिए, और हम उसका कैसे उसका एक्सपेरिमेंट करें, कैसे उसको प्रयोग में लाएं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये रियलिज्म कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो यथार्थवाद, यहाँ प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अपनी जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। अब कैसे? जो भी रूल्स रेगुलेशन है, क्या है, हर टाइम जो रूल्स रेगुलेशन है, एक उस वर्ड में चेंजेस होते रहते हैं। अब चेंजेस होते रहते हैं तो चेंजेस से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। लाइक हम कहेंगे कि अगर हम अपने पुराने टाइम में जाएंगे तो कैसा मानव स्टार्टिंग में कैसा था, फिर जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, परिवर्तन हुए उनमें, तो क्या हुआ? मानव का, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता चला गया। तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, तो वैसे ही तभी उसका जो ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट भी होता है। अकॉर्डिंगली, कैसे? अकॉर्डिंगली टू वर्ल्ड। जैसे जैसे वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आपको नॉलेज होती है, वैसे वैसे हमारा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, ह्यूमन है या किसी भी का भी डेवलपमेंट होता रहता है, और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द मैटर वर्ड इज नेसेसरी टू लाइव हैप्पीली। ये कह रहे हैं कि जो ये वर्ड है, इस मैटर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम जितनी ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज रखेंगे, हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम सुखपूर्ण, हम ना एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे, हम सुखपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो हमें जो भी हमारे पास आसपास मैटर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको जानें, उनके बारे में नॉलेज गेन करें, तभी एक मनुष्य, तभी हम उसके हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। और हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है? रियलिज्म कहता है कि सुखपूर्ण जीवन जीना ही मनुष्य का वो है। नेक्स्ट है सोल इज द कॉन्शियस एलिमेंट बॉर्न ऑफ मैटर एंड गॉड इज द प्रोवेन एंटिटी ऑफ रिलीजन। तो ये क्या कह रहे हैं? जो सोल है ना, सोल एक चेतना है। जब तक हमारे शरीर में रहती है, हम चेतन रहते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और हमसे ही ये सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, जो हमारी जो सोल है, उसमें एक चेतना है, चेतन तत्व है। तो उसकी वजह से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। और वही कहते हैं ना, जो गॉड है, गॉड तो एक, कहते हैं ना, गॉड को क्या कहा है? वो केवल एक धर्म सत्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ना कि उसे ये सूक्ष्म रूप में। तो यहाँ देख लेते हैं, जो जैसे स्पिरिचुअल लाइफ होता है ना, हम बिल्कुल एकदम सूक्ष्म रूप में उसको देखते हैं कि कैसे क्या। यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि भगवान की जो आइडेंटिटी है वो सूक्ष्म रूप में नहीं है, एक सिद्ध सत्ता के रूप में है। नेक्स्ट है स्टेट इज द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन। यस, ये कह रहे हैं जो राज्य है, जो स्टेट है, वो ह्यूमन के द्वारा, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा उसे एक संयोजित किया जाता है। ह्यूमन ही उसको, कहते हैं ना, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था उसमें तैयार करता है अपने तरीके से। जब से मानव ने को नॉलेज हुई, और जब से उसने अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ों को, वस्तुओं को देखा, उसने एक स्टेट को तैयार किया, और वो उस तरीके से कि अपने सिस्टमेटिक व्यवस्था तैयार की उसने। तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए उसने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ हमने इसमें देखेंगे इसको। अभी हम नेक्स्ट इसी क्लास में आगे
पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये हम देख रहे हैं रियलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसे हम डिटेल्स में देखते हैं। नेक्स्ट, this universe made to matter. According to realism, the universe is made up to matter and existent independently of human perception. जो ये यूनिवर्स है डिफरेंट डिफरेंट मैटर से बना है, ना कि कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, कोई भी सूक्ष्म चीजें वस्तु नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ये मानता है मैटर से। जो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो ब्रह्मांड से हुआ है। रियलिस्टिक्स व्यू द यूनिवर्स as a material independent reality government by natural law, and human knowledge is acquired through एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो ह्यूमन ने जो भी जितनी भी अपने एक्सपीरियंस से इसका निर्माण हुआ है, ऑब्जर्वेशन से हुआ है, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जितनी भी अभी तक की खोज हुई है उससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ माना है इन्होंने। नेक्स्ट है द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ is to live happily. According to realism, the aim of human life is indeed happiness, but happiness is understood as living virtuously, pursuing truth and fulfill one's rational and moral potential. In Aristotelian realism, this means a life of reason and virtue. In Thomistic realism, it ultimately lead to God. Next point है man is the best substance in the world. मनुष्य जो है वो इस वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इन रिलीजियम particularly as understood in Aristotelian realism and Thomistic philosophy. The idea that man is the best substance in the world can be explored through several key perspective. इसमें इन्होंने कहा है अरिस्टोटेलियन रिलीजन एंड मैन एज द हाईएस्ट सब्सटेंस, they have rationality which distinguishes them from animals. Next, they have the capacity of intellectual knowledge, moral reasoning, and self-awareness. Next, they pursue the God life, which is linked to virtue and reason. Next है इसमें Thomistic realism and human dignity. Thomas Aquinas integrating Aristotle with the Christian through man as the most noble creature on earth, because man process both our body, material substance, and a soul, immaterial substance. Next है the soul is rational and moral, making humans unique and the hierarchy of beings. Next point है humans are capable of knowing God and pursuing ultimate truth. Next, realism in metaphysics of ontology. Realism hold that universal exists independently of human perception.
नेक्स्ट है इसमें, इफ वी कंसिडर द बेस्ट सब्सटेंस एज द मोस्ट कंप्लीट और परफेक्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड, man fit this category because he embodies both mental existence like animal and plant, intellectual and moral capacities unlike animal, making him closer to divine reality. In realism, particular Aristotelian Thomistic thought man is needed the best or highest natural substance because of his rational soul, moral agency, and ability to grasp universal truth. However, in Christian influenced realism, man is still beneath God and angel who are purely intellectual being. Next is soul is the consider element born of matter, and God is the proven entity of religion. According to religion, particular philosophical and educational religion, the concept of soul and God are generally approached with skepticism or seen through a scientific and empirical lane. Uh, Here, how realism typical address these ideas. Soul, first point is में soul and consciousness in religion. Realistics, especially materialists, believe that consciousness uh, arises from the physical brain and nervous system, meaning it is a product of matter rather than something spiritual, supernatural. Next is scientific realism, seen consciousness as an emergent property of complex biological process rather than an independent spiritual entity. Some Aristotelian realists, like Aristotle himself, acknowledged the soul but define as the form of essence of living being, not a separate eternal identity. नेक्स्ट इसमें है गॉड एंड रिलीजन इन realism. Realism is generally natural or spectacle about religious claim because it is release on observable and verifiable fact. Some theistic realists like Thomas Aquinas argued that God exists as the ultimate reality and can be known through natural law and reason. However, scientific and secular realists reject the ideas of God unless there is empirical evidence to support such as claim. नेक्स्ट है this material world is the only truth and there is no spiritual word before it. कोई जो भी है material word है, कोई भी spiritual word नहीं है. Realism is the belief that the material world is the only reality and that there is no spiritual or supernatural release. Realism
is a form of philosophical realism. Realism is a from the philosophical realism, specifically materialism or uh, philos- uh, physicism. Uh, Realism in general is a belief that reality exists independently of perception, thought, or belief. However, there are different types. Metaphysical realism asserts that reality exists independently of our minds. Next is scientific realism. Scientific realism claimed that the world described by science is real even if we cannot directly uh, prescribe all aspect of its materialism. Materialism state that everything that exists is composed of matter and energy, dying the existence of supernatural or spiritual realm. Next, main develop happens according to the rules and regulation of the world. In realism, particular in the philosophical realism, Aristotelian realism, and Theostomic realism, the idea that man development happens according to the rules and regulation of the world aligns with the belief that human growth follow object natural and universal principle. These principles are not elaboratory, but grounded in the real natural of things, including human nature and structure of reality. According to realism, means is development is not random or purely subject, but follow the law of nature, region, and morality. Understanding and respecting these object truth uh, lead to true human progress, both in intellectual and morality. Next, knowledge of matter word is necessary to live happily. In realism, knowledge is based of objective truth that exists independently of personal belief. If we consider the statement knowledge of the vastu word is necessary to live happily from a realistic perspective. It would depend on how vastu is understood. Realism and objective knowledge, philosophical realism hold that knowledge come from the external world and is based on reason and empirical evidence. It vastu shastra, the traditional Indian system of uh, architecture and spiritual harmony is seen as the scientific or objective system. Then, realist might accept the understand and principle of contribute to well-being. However, if Vastu is treated purely as the belief system without empirical validation, realism would question is necessary for happiness. Next, for real knowledge and the Vastu word knowledge and physics and is the use is necessary. According to realism, real knowledge of the material world required knowledge of physics and it use because realism is based on the belief that reality exists independently on human perception and must be understood through objective truths.
True knowledge of the material world is only possible through the study and application of physics. Physics reveals the fundamental law of nature, helping us interact with and manipulate the physical world in a rational and effective way. Next and last state is a system organized by man. According to realism, is the state is the system organized by humans based on uh, um, uh, practical need, power, structure, and nature law. It is not a divine or abstract entity, but a real material institution create to create to maintain order, security, and governance. The state is human-made structure built for governance, security, and stability. It operates based on power, law, and practical decision making rather than idealistic or divine principle. तो थैंक यू। ये थे आज हमने इसमें देखा। तो फिर से हमने अभी क्या देखा, ये सारी हमने क्लास में अभी हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, ये हमने देखा आज की क्लास में। और इसकी क्या कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, फिलोसफर ने जो इसके प्रोफाउंडर हैं वो हैं अरस्तू। अरस्तू ने क्या रियलिज्म के बारे में बोला है ये हमने देखा, और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं आज हमने इनको समझा। कैसे इन्होंने ह्यूमन को बात की है, कैसे इन्होंने मैटर पे बात की है, क्या इन्होंने वर्ड के लिए बात की है, और किसको ये अपर हैंड मान रहे हैं और किसको ये नहीं मान रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को ये नहीं मानते हैं, और जो इन्होंने सुप्रीम पावर जो माना है वो मैटर को माना है। ये कहते हैं कि जो भी कुछ है इस संसार में मैटर है, जो भी चीज़ें, जो ये ब्रह्मांड जितना भी बना है, इनकी अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी मैटर है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा, ये आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।